हेलो एवरीवन। बच्चों, हम कर रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। अभी हमने किया था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। मैं आपको आज बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भेदों में बांट सकते हैं। नंबर 1, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है। पहला है हमारा अर्थ एकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों? एकार्थ, इससे आपको सीधा स्पष्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है। एकार्थक, एक अर्थ। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है केवल, जैसे कागज, कुत्ता, पुस्तक, लोहा। लोहा लोहा ही होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है। कुत्ते को भी हम कुत्ता ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ बिल्ली, गाय नहीं हो सकता। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ अनेक होते हैं। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है अनेक अर्थ, अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाले शब्द। जैसे पहला है हमारा बल। बल को हम कहते हैं ताकत, जलना, आघात। ठीक है। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या टोटल, सब मिलाकर, या कुल, वंश, परिवार। ठीक है। ये सब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक शब्द के अलग अलग कई अर्थ होते हैं, तो इनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी यानी कि समान अर्थ। पर्यायवाची का भी सेम अर्थ होता है, पर्यायवाची का अर्थ भी सेम होता है, और समान अर्थ। ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, ठीक है, समान हो, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी और जल। पानी भी पानी होता है और उसको हम जल भी कहते हैं। जल का अर्थ भी पानी ही होता है। इसी प्रकार हम पहाड़ को पर्वत, अचल और गिरि भी कहते हैं। ये सब हमारे पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कमल। कमल को हम पंकज, सरोज, नीरज आदि कहते हैं। सूर्य, सूरज, सब इनका एक अर्थ है, लेकिन ये शब्द अलग अलग हैं। ठीक है। अगला है हमारा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है विपरीत, यानी कि उसके उल्टा, उसका जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ देने वाला विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है। इन शब्दों की खासियत ये है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं एक दूसरे के पूरक? जैसे किसी में घृणा है तो उसको कभी ना कभी प्रेम भी होगा। ठीक है। घृणा और प्रेम इकट्ठा चलता है। कायर है कोई व्यक्ति तो हमेशा वो कायर नहीं रहता, कभी कभी वीर भी बन जाता है। लेकिन अगर एक कायर है तो दूसरा व्यक्ति वीर होगा। ठीक है, शक्तिशाली होगा। ऐसे ही तत्सम शब्द का विलोम तत्सम में और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर हमारा कोई शब्द जो तत्सम में है उसका जो विलोम शब्द हम लिखेंगे वो तत्सम में ही होना चाहिए, और तद्भव का तद्भव में होना चाहिए। ठीक है। जैसे जीवन, मृत्यु, नर, नारी इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।
श्रुति सम भिन्नार्थक का क्या अर्थ होता है? देखो, श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स समान, भिन्न माने अलग, आर्थक मीन्स अर्थ। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि जो शब्द सुनने में समान लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो, ठीक है। अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हों लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है, वो वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, दिन, दिन, इनमें सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन दिन का अर्थ है दिवस और दीन का गरीब। अंक, अंक होता है संख्या, अंग होता है शरीर का भाग। सुनने में सेम लगते हैं, थोड़ा सा इनमें मात्रा का या एक आधे व्यंजन का अंतर होता है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।